कभी कभी मन करता है कुछ अच्छा और अलग से बनाए डेली रूटीन के खाने से। पर क्या होता है ना कि कभी हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं और कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। तो मेरे पास ये कुछ सब्जियां थी घर में, मैंने इन्हीं से ही इस तरह का ये वेज कीमा बनाया है। और साथ में ही मैंने बनाया आटे का ये नान, नान भी कह सकते हैं या तंदूरी रोटी पराठा, जो चाहे आप उसे इसका नाम दे सकते हैं। और देखिए ये कितना सॉफ्ट बन के तैयार हुआ था, बहुत ही टेस्टी कॉम्बिनेशन था इन दोनों का। तो चलिए बनाते हैं ये रेसिपी। तो यहाँ ले लिया है मैंने 2 कप जितना आटा, उसमें डाल रही हूँ मैं 2 चम्मच जितना दही, थोड़ा सा डाल रही हूँ नमक और 1 चम्मच जितना चीनी। साथ में डाल दीजिए 2 चम्मच जितना देसी घी और इन सबको अच्छे से क्रम्बल कर लीजिए, मिक्स कर लीजिए। पहले अच्छी तरह से रब करके जब मिक्स हो जाए तो हल्का हल्का पानी डालकर आपको इसे आटे की तरह ही डो बनाकर तैयार कर लेना है। अब इसे 10 मिनट के लिए रख देते हैं रेस्टिंग टाइम पे। सब्जियों में मैंने लिया हुआ है यहाँ पे ये मटर है, जिसे इस तरह से चॉपर में मैंने चॉप कर लिया है। और ये न्यूट्रेला है, अच्छे से उबाल कर इसे छोटे छोटे टुकड़ों में ही मैंने काट लिया है। और यहाँ पे लिया हुआ है बंद गोभी और गाजर। आप बंद गोभी के जगह पे आप फूल गोभी ले लीजिए और मटर के जगह पे आप चाहें तो शिमला मिर्च या बीन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर सारी सब्जियों को आपको बहुत ही बारीक इस तरह से चॉपर में चॉप कर लेना है। यहाँ लिया हुआ है 2 टमाटर, जिसका मैंने इस तरह से प्यूरी बना लिया है। और 3 बड़े साइज़ का प्याज है। प्याज इसमें आपको ज़्यादा डालना है, पर ये भी बहुत ही बारीक चॉप किया हुआ होना चाहिए। तो टमाटर प्यूरी में मैं मिला रही हूँ 2 चम्मच जितना ये रेड चिली पाउडर, देगी मिर्च है। इससे कलर बहुत अच्छा आएगा सब्जियों में और स्वाद भी। तो इसे इस तरह से आप मिक्स करके पहले ही रख लीजिए। अब एक पैन में हम 1 चम्मच जितना यहाँ पे ऑयल डाल देंगे। और सब्जियाँ चूँकि हमने बॉयल नहीं किया हुआ है, कच्ची है, तो इसमें हल्का सा कच्चापन इसका निकल जाए और सब्जियों में क्रंच आ जाए, इसलिए बस 2 से 3 मिनट के जितना ही हम सारी सब्जियों को यहाँ पे भून लेंगे। पर सॉफ्ट मत होने दीजिएगा, मीडियम फ्लेम पे ही आपको इसको बस हल्का सा भून लेना है सारी सब्जियों को। तो इस तरह से देखिए, बस अलट पलट करके आप हल्का सा इसमें नमक डाल दीजिए सब्जियों के अकॉर्डिंग। जितनी सब्जियां आप ले रहे हैं उसी हिसाब से नमक डाल के हम इन्हें हल्का सा भून लेंगे और फिर इन सब्जियों को निकाल लेंगे और फिर इसी पैन में हम इसका मसाला भी तैयार करेंगे। तो नमक डालकर मैं इन सारी सब्जियों को भून ले रही हूँ। कभी कभी क्या होता है, वही सब्जियां होती हैं, पर अगर हम इसे अलग तरह से बनाएं तो बहुत ही अच्छा और बेहतरीन सा सब्जी बनकर तैयार हो जाता है। वही आज मैंने बनाया है, क्योंकि बहुत दिनों से मौसम भी अच्छा नहीं था और मूड भी अच्छा नहीं हो रहा था। और जब तबीयत थोड़ी ठीक नहीं होती है तो कुछ अलग सा खाने का मन होता है। गला ख़राब था, इसलिए बहुत ज़्यादा मसालेदार चीज़ भी खाने का मन नहीं था, पर कुछ चटपटा और टेस्टी सा मन हो रहा था खाने का, तो मैंने ये बनाया था। तो सब्जियां भून गई हैं, तो देखिए सब्जियों को मैंने निकाल लिया है। अब यहाँ पे 1 टेबल जितना ऑयल और डाल दिया है पैन में, 1 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी और 1 चम्मच जितना जीरा डाल दिया है। और कुछ मत डालिएगा, बस इतने ही आप इसमें डालिएगा, अच्छा फ्रेगनेंस आ जाएगा ऑयल में। और उसके बाद जो प्याज बारीक चॉप की हुई थी उसे मैंने डाल दिया है। प्याज को मीडियम फ्लेम पे ही अच्छी तरह से भूनिएगा। नमक डाल दीजिए ताकि ये जल्दी से पक जाए और गल जाए। पिंच ऑफ हल्दी डाल दीजिए, बहुत ज़्यादा हल्दी मत डालिएगा। बस अब देखिए यहाँ पे जब प्याज अच्छे से भून गया था तो घर का जो मसाला होता है वही 2 चम्मच जितना डाल दिया है। और इसमें जीरा, धनिया, काली मिर्च, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का मैंने सब कुछ मिलाकर ही पेस्ट तैयार कर लिया था। ये नहीं है तो आप पाउडर मसाला इस्तेमाल कर लीजिए, या फिर 2 चम्मच जितना पाव भाजी मसाला भी यहाँ डाल सकते हैं। और 1 चम्मच जितना अदरक लहसुन को फ्रेशली कूट कर आप इसमें डालिएगा, तभी ये स्वादिष्ट बनेगा। उसके बाद मैंने साथ में ही जो टमाटर का प्यूरी बनाया हुआ था उसे भी ऐड कर दिया है, क्योंकि मसाले के साथ साथ टमाटर का भी भूनना बहुत ज़रूरी है। अगर टमाटर अच्छे से यहाँ नहीं पकेगा, नहीं भुनेगा, तो सब्जियों में वो स्वाद नहीं आएगा, इसलिए इसे भी अच्छे से पका लीजिए यहाँ पे। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी डाल दिया है और 2-3 मिनट के लिए अब मेथी डालकर भी आपको इसे भूनना है। तो सारे मसाले को अच्छे से पकने देते हैं, इसलिए यहाँ पे हम इसे 5 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। और जब आप 5 मिनट के बाद इसे खोलेंगे तो आप देखेंगे इसमें से ऑयल रिलीज़ हो गया है और मसाला भी देखिए
पैन में अब नहीं लग रहा है, तो यानी कि ये बहुत अच्छे से पक गया है। तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच जितना ये काजू का पेस्ट है, 8-7 काजू को आप गर्म पानी में थोड़ा देर के लिए रख दीजिए और उसको इस तरह से पीस के इसका पेस्ट बना लीजिए। इससे इस ग्रेवी में बहुत ही अच्छा स्वाद और रिचनेस दोनों ही आ जाएगा। तो काजू को डालते ही आपको कंटिन्यू इसे भूनना होगा 1 से 2 मिनट के लिए, नहीं तो मसाला पैन में चिपक जाएगा। तो काजू डालते ही ये मसाला चिपकता है, इसलिए आपको कंटिन्यू चलाना पड़ेगा। थोड़ा सा पानी डाल दीजिए ग्रेवी को हल्का सा पतला करने के लिए, और जब पानी में अच्छे से उबाल आ जाए तो जो सब्जियां हमने भून के रखी थी, हम उन सब्जियों को इसमें डाल देंगे। अब इन सब को अच्छे से मिक्स कर लीजिए मसाले के साथ। अब क्या है कि सब्जियों में मसाला अभी तक नहीं गया है, तो आपको 5 से 7 मिनट देना होगा कि सारी सब्जियों में जो ये सारे मसाले के फ्लेवर है अच्छे से रच बस जाएं। तो अब इन सब को अच्छे से मिक्स कर लिया है। आधा कप जितना पानी इसमें और डाल दीजिए, ताकि जब हम इसे ढक कर रखेंगे तो सब्जियों में मसाले का स्वाद भी चला जाए और सब्जियां अच्छी तरह से पक भी जाएं, क्योंकि सब्जियां अभी तक हमारी पकी नहीं थी, हमने उसे हल्का सा क्रंची सा भून कर तैयार किया हुआ था। तो सब्जियां भी देखिए अब गल गई हैं, पक गई हैं और अच्छी तरह से मसाले में मिक्स हो गया है। अब इन सबको अच्छे से यहाँ पे आप 1-2 बार और चला लीजिए, और देखिए जितना थिक रखना है उसी हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर लीजिए। मेरे हिसाब से इतना ये थिक सही है, क्योंकि ये कीमा बना रहे हैं हम। लास्ट में डाल दीजिए कुछ अदरक के जूलियन और हरी मिर्ची भी इसी तरह से लंबे लंबे काट के, और बस इसे अब ढककर रख दीजिए सर्व करने के लिए। ये टेस्टी सा बहुत ही स्वादिष्ट सा सब्जी बनकर तैयार है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्वादिष्ट बना था। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आटे को। तो देखिए आटा भी हमारा बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। जैसा नान का आटा होता है, जैसा आप भटूरे का आटा बनाते हैं ना, कुछ वैसा ही ये देखिए आटा हमारा लचीला सा बनकर तैयार हुआ है। तो इसके जो पराठे बनेंगे ना, वो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही क्रंची सा बनकर तैयार होगा। और इसमें जो जो चीज़ें हमने डाले हैं उससे इस पराठे में बहुत ही अच्छा स्वाद आ रहा था। तो डो को ले लीजिए, इक्वल साइज़ में काट के पहले से ही आप चिकना करके रख लीजिए, और फिर उसे हल्का सा इस तरह से बेल के इसमें थोड़ा सा घी लगा लीजिए, और घी लगाने के बाद बस इसी तरह से पैक कर लीजिए जिस तरह से आप स्टफिंग को पैक करते हैं। इससे क्या होगा कि आपका पराठा जो है ये बहुत ही फूला फूला बनकर तैयार होगा। अब इसे आप ओवल बेल लीजिए, स्क्वायर बेल लीजिए या राउंड बेल लीजिए, जैसे चाहे वैसे बना ले। मैं इसे नान के स्टाइल में बना रही हूँ, इसलिए ओवल ही बेला हुआ है। और इस तरह से आप इसे डाल दीजिए पैन पे, और कॉर्नर को अच्छे से हाथों से प्रेस करके चिपका लीजिए। और उसके बाद इस पर जब ये एक साइड सिक जाए तो दूसरे साइड पे इस तरह ऑयल लगा दीजिए। ऑयल लगाने के बाद कुटी हुई धनिया, कलौंजी, सफ़ेद तिल और हो सके तो थोड़ा सा पाव भाजी का मसाला भी इस पर डाल दीजिए। आपकी मर्जी, जो भी आप इस पर डालना चाहें। इस तरह से मैंने तो सारी ही चीज़ें डाल दी थी। ये बहुत ही अलग और डिफरेंट ही स्वाद का बनकर तैयार हुआ था। तो बस अब इस दूसरे साइड्स को भी पलट दीजिए, ताकि जो भी चीज़ें हमने उसके ऊपर डाला है वो तेल के साथ अच्छे से पक जाए। और इस तरह से स्पैचुला से इसे प्रेस कर दीजिए, और आप देखिए ये कितना अच्छा से फूल कर भी तैयार हो रहा है। तो अब दूसरे साइड भी हल्का सा ऑयल लगा लीजिए, बटर लगा लीजिए, जो भी आपका पसंदीदा है। और देखिए इस तरह से इसे सेक कर आप ये फूला फूला सा, आप नान कह लीजिए, पराठा कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, बहुत ही टेस्टी सा ये बनकर तैयार हुआ था। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन तो बहुत ही बेहतरीन था। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए अब एक और भी बना लेते हैं पराठा। सेम उसी तरह से देखिए ये कितना अच्छा से फूल कर तैयार हो रहा था। बहुत ही खमीर सा और खस्ता सा ये पराठा बनकर तैयार हुआ था। तो चलिए अब पराठा बन के तैयार है, तो अब हम इसकी प्लेटिंग भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब हमारा वेज कीमा बनकर तैयार है। अगर आपको न्यूट्रेला पसंद नहीं है तो आप इसके जगह पे पनीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रिप्लेस करके इस तरह से आप भी वेज कीमा ट्राई कीजिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रेसिपी अगर पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। कमेंट में मुझे ज़रूर कह के बताइएगा कि आप मेरी रेसिपी को किस जगह से देख रहे हैं, और मेरे चैनल के बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि ऐसी ही अच्छी और नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी जब भी मैं इस तरह की रेसिपी लेकर आऊँगी।
तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक आप रखिए अपना बहुत बहुत सारा ख्याल।